ओए, तुम कौन हो? मैं तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हूँ, तुम्हारा आत्मविश्वास। तुम्हें पता है अरविंद, हम कितने अच्छे दोस्त हुआ करते थे। सारे काम हम दोनों मिलके पूरे जोश और विश्वास से किया करते थे। इतने सारे इम्पॉसिबल काम हम दोनों मिलके आसानी से कर लिया करते थे। जब मैं तुम्हारे साथ होता था, तुम पूरी दुनिया जीतने की बात करते थे। तुम्हारा कॉन्फिडेंस टॉप नॉच पे रहता था। तुम सारे काम अपना 100% देते थे। और अगर कोई काम नहीं भी हो पाता था तो अगली बार तुम उसको पूरे जी जान से करने की कोशिश करते थे। तुम्हें कोई पछतावा नहीं होता था। तो अब क्या हो गया? अब ऐसा क्या हो गया कि तुम मुझे अपने से दूर कर दिया? तुमने मुझे इतना डाउन कर दिया, मेरे पे तुम्हारा भरोसा नहीं रहा, अपने कॉन्फिडेंस पे तुम्हें भरोसा नहीं रहा। ऐसा क्या हो गया अब? क्रिटिसिज्म दोस्त, आलोचना। मतलब मैं कोई भी काम करूं, अच्छे से अच्छा काम करूं, पूरे जी जान से भरपूर मेहनत लगा के काम करूं, हमेशा कोई ना कोई क्रिटिसाइज करने को तैयार रहता है, हमेशा कोई ना कोई गालियां देने को तैयार रहता है। मतलब इतने मेहनत से, इतने शिद्दत से काम करता हूँ, पर कुछ लोग हमेशा यार क्रिटिसाइज करने को तैयार रहते हैं, भला बुरा कहते हैं, गालियां देते हैं और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मतलब ऐसा देख के लगने लगता है ना, खुद पे सेल्फ डाउट होने लगता है कि यार शायद सच में मैं इस काबिल नहीं हूँ, इस काम के मैं काबिल नहीं हूँ, ये मेरे से नहीं हो सकता। और जब ऐसी सोच आने लगती है ना, तो जो सबसे पहले हैम्पर होता है वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि तुम, वो डाउन होता है सबसे पहले। जब इतने शिद्दत से तुम काम करते हो और लोग तुमसे सेटिस्फाई नहीं होते, तुम्हें गालियाँ देते हैं, तुम्हें क्रिटिसाइज करते हैं, तो जो सबसे पहले लॉस होने को होता है वो होता है कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। खुद पे भरोसा नहीं रह जाता। मतलब यार मैं क्या कहूँ, आई एम स्पीचलेस। मैं क्या कहूँ इसमें, मुझे अब खुद पे भी भरोसा नहीं रह चुका कि मैं चाह रहा हूँ, मैं क्या बोलूँ। मैं आई एम स्पीचलेस, आई एम लिटरली स्पीचलेस। लुक बड़ी, आई एम सो सॉरी। मुझे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसी बात है। हाँ दोस्त, यही बात है। ओके। तो अरविंद, क्या तुम मुझे बताओगे कि अप्रॉक्सीमेटली कितने लोग होंगे जो तुम्हें रेगुलर बेसिस पे क्रिटिसाइज करते होंगे तुम्हारे काम को लेके? यही कोई 100 में से 8-10 लोग। मतलब तुम ये कह रहे हो कि जो तुम्हारे काम की क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो 100 में से 10 लोग हैं, और जो तारीफ कर रहे हैं वो 90 लोग हैं, और तुम उन 90 लोगों को अनदेखा करके उन 10 लोगों के पीछे पड़े हो, उन 10 लोगों को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो। नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं अच्छा। उन 90 लोगों को अनदेखा कर रहा हूँ या फिर उन 8-10 लोगों को ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ, ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ उन पे। ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे ये भी पता है कि कोई भी हो और वो कितना ही अच्छे से अच्छा काम कर ले, वो सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। कुछ लोग हमेशा रहेंगे जो अनसेटिस्फाइड रहेंगे। और मुझे ये भी पता है, मैं ये भी जानता हूँ कि उन 8-10 लोगों का अनसेटिस्फाई रहना या क्रिटिसाइज करना इज़ नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यार होता है ना, मतलब कोई भी एक बंदा जब क्रिटिसाइज करता है, कोई भी हो एक बंदा जब क्रिटिसाइज करता है, तो कुछ लोग होते हैं जो कुछ ज़्यादा ही सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। जब कोई क्रिटिसाइज करता है तो वो उनको लगने लगता है कि शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या मेरे से कुछ गलत हो रहा है। सेम केस मेरा भी है। जब भी कोई मुझे क्रिटिसाइज करता है तो ऐसा मुझे लगने लगता है कि यार शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। ओके। ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट। तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है यार। मतलब ये ह्यूमन का नेचर ही ऐसा होता है कि वो तारीफ से ज़्यादा क्रिटिसिज्म को लेके ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। क्रिटिसिज्म उनको ज़्यादा दिल पे लगती है। तारीफ से खुश तो होते हैं, पर क्रिटिसिज्म कुछ ज़्यादा ही दिल पे लगती है। तो इट्स नॉट योर फॉल्ट लिटरली। आई गॉट इट। ओके, टू बी फ्रैंक, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेरी तारीफ़ करता है, जब कोई मुझे प्रोत्साहित करता है। पर उससे भी ज़्यादा सैडनेस होने लगती है जब कोई क्रिटिसाइज़ करता है। आई नो इट। और ये जो जो क्रिटिसिज्म होता है, जो ये सैडनेस होता है ना क्रिटिसिज्म का, ये सबसे पहले जिसको अटैक करता है वो होता है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस को अटैक करता है। आई नो इट। ये तो रहा मेरा सिचुएशन, इसी को मैं भोग रहा हूँ, यही तो मेरा सिचुएशन है अभी।
बट आई वॉन्ट टू नो द मेजर्स, मैं क्या करूँ, ऐसा मैं कौन से उपाय करूँ, ऐसा मैं क्या करूँ, खुद कौन से उपाय मैं ऐसे अपनाऊँ जिससे मैं इस सिचुएशन से ओवरकम कर पाऊँ, मैं आगे बढ़ पाऊँ इससे, ताकि कोई भी मुझे कितना भी क्रिटिसाइज करे मुझे कम से कम फ़र्क पड़े। फ़र्क तो पड़ेगा, पर मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा कुछ करूँ जिससे मुझे कम से कम फ़र्क पड़े। नो दैट्स माई बॉय। पर देखो यार, ये जो सिचुएशन है ना, ये ऑप्शनल नहीं है, इसको तुम अवॉइड नहीं कर सकते, इसे तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है, तुम इसको स्किप नहीं कर सकते। जैसे तुम जवान होने से पहले तुम्हें बचपन जीना ही पड़ता है, सेम वैसे ही जब भी कोई तुम नया काम शुरू करते हो, जब भी कोई तुम नया काम करते हो या कोई भी जनरल काम करते हो, तो सक्सेस होने से पहले तुम्हें ये क्रिटिसिज्म फेस करना ही पड़ेगा। इट्स ए रॉक सॉलिड, और तुम इसको स्किप नहीं कर सकते, तुम चाह के भी इसको स्किप नहीं कर सकते। इट्स अ फेज ऑफ द जर्नी। प्लस क्रिटिसिज्म हमें बहुत कुछ सिखाते भी तो हैं, लाइक हमें अपना काम और फ्लॉलेस कैसे बनाना है, हो रही गलतियों को अवॉइड कैसे करना है। मोर ओवर, criticism already compels you to be the better version of yourself. So consider criticism as important as your creative ideas are, because every criticism forces you to find another creative idea to solve that particular problem. आई नो इट, मुझे पता है कि क्रिटिसिज्म हमें और बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, मैं ये जानता हूँ। बट व्हाट टू द कंसिक्वेंसेस इट ट्रेल्स बिहाइंड, उनका क्या, जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये जो हमारा क्रिटिसिज्म है, इससे जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होता है, इससे जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनका क्या। साइड इफ़ेक्ट जैसे अब हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लो होना या डाउन होना, खुद पे डाउट होना, जजमेंटल हो जाना, ये सब साइड इफ़ेक्ट है इस कॉन्फिडेंस डाउन होने की। इनका कोई क्या करे, इनको कैसे ओवरकम करे? बॉय, ये क्रिटिसिज्म के कंसिक्वेंसेस नहीं है, ये कंसिक्वेंसेस हैं तुम्हारे चॉइसेस के, कि तुम क्रिटिसिज्म को लेते कैसे हो। क्रिटिसिज्म एज ए डीमोटिवेटर और क्रिटिसिज्म एज ए मोटिवेटर। क्रिटिसिज्म एज ए डीमोटिवेटर रिजल्ट्स इन लो कॉन्फिडेंस, whereas criticism as motivator leads you to the better version of yourself. और तुम्हारा सिचुएशन देख के इट्स ऑब्वियस कि तुम क्रिटिसिज्म एज ए डीमोटिवेटर ले रहे हो। बड़ी मुझे सब समझ में आ रहा है। नाउ आई एम गेटिंग यू ऑल व्हाट यू ट्राइंग टू कन्वे मी, आई एम गेटिंग इट ऑल। थैंक्स। मैं सब समझ गया। आई एम क्लियर नाउ आई नो व्हाट टू डू। मैं सब समझ गया, मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ अभी, मुझे समझ में आ गया। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। फाइनली। और हाँ, और कुछ बातें हैं विच यू शुड कीप इन योर सबकॉन्शियस। लाइक फर्स्ट नंबर, टेक क्रिटिसिज्म बट डोंट टेक द प्रेशर ऑफ क्रिटिसिज्म। सेकेंड नंबर, डू योर बेस्ट but be prepared and hope for the worst. And last, obviously, love what you do. जी हुजूर, जैसा आप चाहें। So, can we now be friends again? Of course we can be, of course, yeah. Thank you so much. Now I will never let you down. Oh yeah? We'll see in the next project. भैया एक ओवर में 15 मारना है, हो जाएगा?